अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूवर्स एंड मेंबर्स। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 24 फरवरी की कॉल लेकर, और हम आज 23 फरवरी है। तो समय पहले आज के सेशन को देख लेते हैं। बहुत ही शानदार आगाज़ था, और अगर कल की कॉल आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें सिर्फ एक बात की गई थी, पहली अहम तरीन बात, शॉर्ट और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ विद स्टॉप लॉस अबव 45,302। अब मैंने आपको ये दो सर्कल बना के रेड बताए हैं कि दो टॉप्स बनते हैं जो 45,200 235 के अराउंड होते हैं। तो और अगर ये भी देख लें तो ये जो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी थी, ये आपको 11:15 तक बड़ी वाज़ेह तौर पे मिली। 11 बजे के बाद मार्केट 45,140 122 के लेवल को तोड़ती है। और जिस तरह मैं हमेशा बताता हूँ कि जब हम कोई शॉर्ट करते हैं और उसके बाद वहाँ एग्जॉस्ट होके अगली पिच, मतलब जो फर्स्ट लेवल उसके आगे होता है, जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं, उसको तोड़ती है, तो प्रेशर में इजाफा होता है, जो बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। ये जो मैंने 45,140 दिखाने की कोशिश की है आपको, और फिर एक मुसलसल गिरावट सीधा 44,756 तक लेकर आती है। ये तकरीबन बनते हैं 475 पॉइंट। तो आज के शॉर्ट में, क्योंकि कल अगर आपको याद हो तो टीआरजी के हवाले से जब सवाल हुआ था, तो मैंने दो बातें कही थी कि एक तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, और दूसरे जो बाइंग करने वाले लोग थे उनको मैंने कहा था कि यहाँ भी कुछ बाय कर लो, मुज़ायक़ा नहीं है। वैसे ये टीआरजी जो है मेरे ख्याल में 75 रुपीज़ 10 पैसे तक जाने की कोशिश करेगा। ये मेरा मौक़िफ़ था कल की कॉल में। तो 75, बल्कि और जो रात को स्क्रिप्ट कॉल भेजी गई उसमें तो जो हमने वाज़े तौर पे मेरे ख्याल में एक लेवल दिया था, वो भी मैं आपको देख के बता देता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहते। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि 765 और सॉरी मैं इंडेक्स बता गया, 75 रुपीज़ 65 पैसा और 10 पैसा को एक लेवल बताया गया था। ठीक है जी। और आई होप कि आप लोगों ने उसको फॉलो अगर किया है तो यकीनी तौर पे आपने आज टीआरजी की बाइंग भी की होगी। और चूंकि 75 65 75 15 का लेवल बताया गया था, आपने बाइंग भी की होगी और आप शॉर्ट से भी निकले होंगे, क्योंकि जब कोई टारगेट दिया जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर निकलने की भी बात की जाती है। चलते हैं वापस इंडेक्स की तरफ आज के। तो जिस तरह मैं टीआरजी का मिसाल इसलिए दी, बिल्कुल उसी तरह इंडेक्स की परफॉर्मेंस है कि इंडेक्स नीचे जाता है। इंडेक्स का भी टारगेट 44,728 699 दिया था, और इंडेक्स 756 का लो बना के फिर ऊपर जाता है, तो कमोबेश उस लेवल को टेस्ट करता है, और फिर वहाँ से हम इसको आज के, और अगर मैं पिछले 2-3 सेशंस की बात करूं जो आप मैंने मिड डे में या बीच में आप लोगों से बात भी की थी, जो एक बड़ा वाज़ेह तब्दीली देखी जाती है। एक होती है लास्ट मिनट या आधा घंटा जो होता है आखिरी 3 से 3.5, उसमें वॉल्यूम का जनरेट होना, और एक होता है ऑलमोस्ट सपोर्ट से वॉल्यूम लेना। आज मार्केट ने सपोर्ट से वॉल्यूम लिया। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? इसलिए कि तकरीबन वहाँ से 1.25 घंटे बनते हैं जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम गेन करना शुरू किया आज के दिन के लिए। आप देखिए तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था जब मार्केट ने वहाँ से अच्छा, और वहीं से वॉल्यूम भी हमने बढ़ते देखे। तो ये बड़ा वाज़ेह दलील थी, और आज इस बात पर काफ़ी बहस भी हो रही थी कि मैंने, क्योंकि कुछ इसी टाइम लोगों को बताया था कि मार्केट 45,000 की तरफ जा रही है, तो लोग काफ़ी परेशान और हैरान हैं कि मुझे कैसे पता लग गया। मेरे ख्याल में कोई हैरानकुन बात नहीं है, आपको भी पता लग सकता है। मैं चाहता यही था, मैंने इसलिए उस वक्त पॉइंट किया कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो सेंटिमेंट्स को लर्न करना सीखें, और इसके लिए मैं हम वक्त तैयार रहता हूँ। आपके शहरों में भी आके मैं कोर्स कराता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। यही वो चीज़ें हैं जो हम लर्न करते हैं, और मैं अपने मेंबर्स में से कई ऐसे मेंबर्स को जानता हूँ जो मुझे बता रहे होते हैं कि अब मार्केट ऐसा कर सकती है,
अब मार्केट वैसा कर सकती है। तो उन्होंने इसी तजुर्बे से इस चीज़ को सीखा और समझा है। आप भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ जिसमें प्रिसाइज लेवल अपडेट कर दिए गए हैं। आखिरी स्लाइड, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। कल तो मैंने कहा था कि शॉर्ट एंड शॉर्टन स्ट्रेंथ इज द ऑप्शन। आज मैं मुकम्मल दूसरी बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो कंसिस्टेंसी एंड रिकवरी है, यानी कि आज के सेशन में और पिछले सेशन में जो रिकवरी है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा, क्योंकि जिस तरह मैंने रैपअप में बताया आपको कि 377 पॉइंट की रिकवरी हुई मार्केट में, ठीक है, और 16% वॉल्यूम गेन हुआ, वॉल्यूम कम हुआ। मगर आज का जो वॉल्यूम कम होना, इस बात को समझिएगा ज़रा, आज का जो वॉल्यूम कम होना है मेरे लिए परेशान कौन नहीं हो रहा। पता है क्यों? उसकी वजह यह है कि कल जब मार्केट गिरी थी तो मैंने कहा था कि कुछ पैनिक सेलिंग भी कल हुई है, ठीक है जी। तो कल जो वॉल्यूम बढ़ा था वो पैनिक की वजह से बढ़ा था, वरना कल से पहले का अगर वॉल्यूम पैटर्न देखें तो बड़ा लो वॉल्यूम का पैटर्न था। आज जब मार्केट शुरू हुई तो उसी लो पैटर्न वॉल्यूम पे थी, तो कोई अनोखी बात नहीं थी। तो मेरे ख्याल में मिड डे कॉल पे, अभी मुझे सही याद नहीं है, पता नहीं मैंने बताया भी था आपको, 4 करोड़ 20 लाख 48 लाख इस तरह का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम बहुत कम चल रहा था, 3.5-4 करोड़ में चल रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वॉल्यूम का एंड में जाके 9 करोड़ 41 लाख पे बंद होना। और ये जो गेन इन वॉल्यूम है, बल्कि एक मेंबर ने ग्रुप पे अपडेट भी किया था कि आखिरी इतने मिनट्स में, जो मेरे ख्याल में उन्होंने कितने मिनट बताए थे, 1.5 घंटा 1 घंटा कुछ बताया था। बल्कि मैं आपको उनका कमेंट भी दिखाता हूँ, दिखा तो नहीं सकता, सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि वॉल्यूम जो है आखिरी, हाँ जी, उन्होंने 12:10 पे कमेंट किया है और उसमें उन्होंने बताया है। और उसके बाद फिर उनका एक और कमेंट आया था वॉल्यूम के हवाले से, सॉरी वो मुझे मिल नहीं रहा, सीमेंट सेक्टर, हाँ, लास्ट 90 मिनट्स में, ये उन्होंने आखिर में कमेंट किया, लास्ट 90 मिनट्स में 42 मिलियन वॉल्यूम्स। अच्छा, मैं आपसे कर रहा था 1.25 घंटे की बात, इन्होंने 1.5 घंटे, इन्होंने ये ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट है क्योंकि ये हिसाब रखते हैं हर चीज़ का। मैं तो अपने तजुर्बे से देख कर बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1.25 घंटे में ही सब हुआ, विच इज़ एक्साइटिंग। तो बेसिकली उन्होंने इसको करेक्ट, उनकी बात से मैं अपनी बात को करेक्ट करूँगा कि आखिरी 90 मिनट में वॉल्यूम आया। तो ये 30 मिनट्स वॉल्यूम नहीं था, ये 90 मिनट्स वॉल्यूम था, तो विच इज़ एक्साइटिंग। तो अब वापस चलता हूँ मैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज पर कि मार्केट में ये बात बड़ी खुश आइन थी। अच्छा जी, तो अब मैंने कल के लिए क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 45,365 347 की तरफ जा रही है, ये मुझे टारगेट नज़र आ रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये जो टारगेट है ये मेरा कल का टारगेट है, मेन टारगेट। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम गेन हो गया तो 549 तक चले जाएगा, 45,549 तक, ठीक है जी। मगर हर सूरत में मैं लोगों को मशवरा ये दूंगा, प्रॉफिट टेकिंग अपनी ज़रूर करेंगे, या तो टारगेट्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बाय यूजिंग द लेवल्स करें। तो क्योंकि मार्केट में भी खड़े होने की हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि मार्केट में 45,730 692 के नीचे एग्जॉस्शन वापस आएगी। तो जब मार्केट कल ऊपर जाएगी और एग्जॉस्ट होगी, जितना ऊपर एग्जॉस्ट होगी उतना शॉर्टन स्ट्रेंथ आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। मतलब अगर 365 के पास आप शॉर्टन स्ट्रेंथ करते हैं तो वो सिक्योर नहीं है। जब मार्केट 45,549 के पास पहुंचेगी, वहां से लेके ऊपर तक, यानी कि आप समझ लें 4500 500 से लेके 700 लेवल में एग्जॉस्शन नजर आएगी, तो वो शॉर्टन स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी होगी। उसमें हमें स्टॉप लॉस जो है 45,800 का भी ले सकते हैं, ठीक है, या 7, क्योंकि एक
एरिया है 700 लेवल्स के ऊपर हमें लेना चाहिए, तो हम 45,800 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी कर सकेंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। अगर मुझसे कोई पूछे कि कल मार्केट में आपको घबराहट कहाँ होती है कि मार्केट डिप्रेस हो जाएगी, कोई एग्जॉस्ट होगी, तो वो तो उस सूरत में होगी कि अगर मार्केट 44,945 929 के नीचे कल ट्रेड करे, और ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ ये बनता है तकरीबन 200 पॉइंट नीचे, तो वो काफ़ी दूर है। और अगर आपको और एहतियात करनी है तो मैं ये कहूँगा कि भाई अगर मार्केट 45,140 110 का जो लेवल आपको दिया जा रहा था, ये इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, तो थोड़ा बैकफुट पे खड़े हो जाएं, क्योंकि लॉन्ग तो आपको 45,164 के ऊपर बताया जा रहा है, एक्साइटमेंट तो वहाँ बताई जा रही है, फ्रेश वॉल्यूम तो वहाँ चेक कर दें। तो ये एक स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जो ट्रेड में एंटर होने की आप बना सकते हैं। और आप चाहें तो जब आप 45,164 के ऊपर लॉन्ग करें तो 45,27 के नीचे स्टॉप लॉस ले लें। तो इस तरीके से अगर आप रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत कामयाब होंगे, और कल की मार्केट में भी आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा करके निकलेंगे, जिस तरह आपने आज की मार्केट में, जहां मार्केट ने इतनी अच्छी खासी गिरावट भी दिखा दी थी, उसमें भी आपको फ़ायदा ही हुआ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।